2 दिन की तो आप लोगों की सैटरडे और संडे की छुट्टी हो गई, जैसे आप लगता है आप लोग गायब हो गए, एकदम क्वारंटीन हो गए हैं। 2 दिन काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रेस्ट ले लिया भाई। ज़्यादा थक गए क्या? अभी भी सभी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक। कल इवनिंग में भी मैंने ट्राई किया था कि अगर आप लोगों की रिप्लाईज आते हैं तो मैं वहाँ पर स्टार्ट करना चाह रहा था, पर आप लोगों की रिप्लाईज नहीं आए। मुझे लगा संडे की वजह से आप लोग थोड़ा सा रेस्ट मोड में चले गए हैं। चलिए अच्छी बात है। देखिए आज क्या है कि मेंसुरेशन का 2D कंप्लीट हो गया, हम 3D में जाएंगे। मतलब 3D मतलब थ्री डायमेंशन। ठीक है। 3 डायमेंशन की चीज़ें दिखती हैं जो हमको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं। ठीक है। क्यूबॉइड का है शेप, क्यूब का शेप है, और आप हमारा स्फीयर देख सकते हैं। तो डायमेंशन मतलब विमाएँ होती हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब क्या होता है ये तीनों होती हैं। इसी का डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था यूनिट से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है, 2D है कि 1D है कि 3D है। ओके। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस पर। जितने आ गए हैं तो अच्छी बात है। देखिए ये एक शेप आपको दिख रहा है। ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ ये क्या है। ये है क्यूबॉइड। आप कहेंगे क्यूबॉइड, जिसको आप कहते हैं हिंदी में घनाभ। हिंदी वाले इसको क्या कहेंगे? घनाभ। ठीक है। क्यूबॉइड का मतलब आप इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, पैरेललोपाइड। 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 ठीक। देखिए इसमें क्या है कि जैसे मैं नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पर ए बी सी डी। अभी ये आपको यहाँ पर एक फेस ही दिख रहा है, यहाँ पर नेमिंग दिख गया, यहाँ पर दिख रहा है ई एफ जी, पर बैक की फेसेस नहीं दिखे जिसकी नेमिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है। तो इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा हम 3D फिगर देखना चाहते हैं कि 3D में ये कैसा दिखता है। ओके। 3D फिगर ले लेता हूँ ये। ओके। चलिए ये देखिए आपके पास मैंने आपको एक क्यूबॉइड बना कर रखा हुआ है। ठीक। अभी मैं इसको दिखाता हूँ कि 3D फिगर में ये क्यूबॉइड दिखता कैसे है। तो आप देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है। टोटल 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। देखिए मतलब आपको क्या दिख रहा है, ये रोटेशन पूरा दिख रहा है। एक मिनट, एंट्री हो रही है न्यू स्टूडेंट। हाँ ठीक। चलिए क्या हो गया, ये देखिए रोटेट कर रहे हैं इसको। ये क्या है, क्यूबॉइड का शेप है। मतलब आपको क्या दिख रहा है, 3D पूरा डायमेंशन हर तरफ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। जिस भी साइड से आप देखना चाहें उसको देख सकते हैं। अच्छा मैं इसको थोड़ा राइट में रोटेट करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिएगा, देखिए। ठीक है। ये रोटेट कर आप इसको हर तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक। आप क्या कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट में मतलब हर तरीके से आप शेप इसको देख लीजिए। ठीक। अभी देखते हैं इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर ए बी सी डी इनके क्या है वर्टिसेस पे रखा था, तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इसके शेयर करता हूँ आपसे कि इसके अंदर कितने फेसेस होते हैं। तो आप कहेंगे 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस होते हैं, आपको दिखा है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड आपको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूँ इसको। देखिए थर्ड ये है, को और रोटेट करता हूँ मैं इसको। देखिए ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, एंड नेक्स्ट चलते हैं। कोई, हाँ देखिए ये फेस हमारा बचा रह गया था, ये हमारा 6 फेस है। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर तरीके से आप देख सकते हैं इसको कि कितने फेसेस होते हैं। आपको फेसेस दिख रहे हैं। कोई डाउट है अगर? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको दिख रहे हैं। तो ये फेसेस हो गए। इसको आप कहेंगे फेसेस। क्या कहेंगे? फेसेस कहेंगे। आप इसको कह सकते हैं हिंदी में, क्या कह सकते हैं हिंदी में इसको? कह सकते हैं पलक।
वो फलक नहीं जो आसमान को भी फलक कहते हैं, वो फलक नहीं। ठीक, चलिए अभी मैं सेकंड इसमें दिखाता हूँ कि इसके अंदर 8 वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, शीर्ष। ठीक, देखिए फेसेस को मैं एफ से डिनोट कर देता हूँ। ठीक, और मैं वर्टिसेस को वी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक, अब मैं आपको वर्टिसेस दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए वर्टिसेस एक यहाँ पर है, एक वर्टिसेस यहाँ पर है, ये एक वर्टिसेस यहाँ पर है, और एक वर्टिसेस यहाँ पर है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वर्टिसेस कहाँ पर है। देखिए एक ये है, मैं फर्स्ट फेज में दिखा रहा हूँ कि आपको 4 वर्टिसेस दिख रहे हैं, जहाँ पर 2 लाइनें आकर मिलती हैं, उसको क्या कहते हैं, 2 या 2 की 3 2 ज़्यादा लाइनें में आकर मिले, उसको वर्टिसेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, मतलब इस फेस में है। तो ऐसा ही सेम वर्टिसेस आपको सेकंड फेस में भी मिलेगा। देखिए जैसे इस फेस में मैंने आपको वर्टिसेस दिखा दिया। ठीक है, और मैं इसको जब रिवर्स कर देता हूँ तो आपको देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपको यहाँ भी वर्टिसेस होंगे। ये एक वर्टिसेस ये है, एक वर्टिस ये है, और एक वर्टिस ये है। तो टोटल काउंट कर लीजिए, कोई हमारा छूटा तो नहीं रह गया। देख लीजिए कि 1 2 3 4 जिसको मैंने कवर किया है। ठीक है, 4 5 6 7 8, आपको कोई भी दिख तो नहीं रहा वर्टिसेस जो छूटा रह गया हो। देखिए ध्यान से, ध्यान से देख लीजिए, कोई छूटा नहीं रह गया। बात समझ में आया कि वर्टिसेस किसको कहते हैं, फेसेस किसको कहते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अभी मैं कहता हूँ, थर्ड कहता हूँ, थर्ड पॉइंट को लिखिए कि ये होता क्या है, 12 एजेस। इसके बारे में एकदम डीप नॉलेज देखेंगे 3D व्यू के हिसाब से, साथ साथ कि इसके अंदर कैसा क्यूबॉइड दिखता है, कैसे कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, आप कहते हैं एजेस को कह सकते हैं किनारे, क्या कह सकते हैं, किनारे। आप एजेस को ई से डिनोट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एजेस कहाँ पर हैं। देखिए एक एज आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सेकेंड एज यहाँ पर दिख रहा है, थर्ड एज आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ दिख रहा है, ये देखिए, या उसको मैं दिखाऊंगा, उसको भी रोटेट करूंगा। तो थर्ड एज आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख गया, 3 आपको यहाँ पर दिख गया। अभी मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ। ठीक है, अभी क्या है, ये फोर्थ दिख गया एज आपको, ये ये फिफ्थ एज है। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे। सो ऑन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये 7 एजेस क्या किनारे एकदम, 7th है, ये 8th है, ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये 9th है। ओके, बहुत लेट एंट्री हो रही है भाई, 9th है। अब मैं इसको फर्दर रोटेट करता हूँ, यहाँ देखिए ये 10th है, ये 11th है, आपको एजेस दिख रहे हैं, 11th है। और घर का ऐसे ही कोई बॉक्स उठा लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखेंगे। और ये लास्ट बचा रह गया था जो ये 12th है। कोई भी बॉक्स उठा लीजिए जो वाइट शेप का, आप उसके एजेस को ऐसे ही देख सकते हैं। तो क्या हो गए, आपको 12 एजेस दिख गए। इसी पर मैं बताता हूँ एक आपको यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला, फॉर्मूला बनता है। ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला में कहता है वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इक्वल टू हमारे कितने होंगे, 2, इक्वल टू हमारे कितने होंगे, 2। ये हमारा होता है फॉर्मूला। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस। ठीक है, तो आप करेंगे यहाँ से, देखिए इसका प्रूफ क्या, वर्टिसेस कितने हैं, 8 है, प्लस फेसेस 6 है, माइनस एज 12 है। तो 8 और 6 14, 14 माइनस 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस फॉर्मूले का भी आपको हो न सकता कभी ना कभी यूज हो जाए, या एग्जाम में पूछ ले इस तरीके के फॉर्मूले का। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, वर्टिसेस एजेस और फेसेस। ठीक है, चलिए कोई डाउट है,
किसी से भी रिलेटेड, एजेस से रिलेटेड, वर्टिसेस से, फेसेस से रिलेटेड 3D व्यूज मैंने आपको पूरा एकदम समझाया है कि ऐसे ऐसे चीज़ें आपको दिखती हैं। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब आते हैं, इसी के अंदर ही आते हैं, कुछ चीज़ें और मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ। अब इन पे कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इनको रब करके आपको कुछ फॉर्मूले दिखाता हूँ इनके। प्रियांशु की भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई क्या? चलिए देखिए, मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूँ। थोड़ा सा मैं अपने इसको रोटेट कर लूँ भाई, ये लगना चाहिए ना। प्रियांशु बाइक की बात हो रही है। अरे कौन अभी ज्वाइनिंग नहीं, प्रियांशु की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। बाकी सभी लोग हैं? हाँ ठीक। चलिए अभी कुछ फॉर्मूलेज पर देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, एक होता है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, एक होता है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम इक्वल टू, ठीक है, हमारा वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये हमारा लेंथ है, ये हमारा क्या है, ब्रेथ है, और ये हमारी क्या है, हाइट है। कोई डाउट तो नहीं? तो इसका फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मैं कहूँ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस मतलब ये वाले जो क्या है हमारे, क्या टॉप और बॉटम को छोड़कर, कर्व सरफेस का एरिया मतलब जो घुमावदार है, टॉप और बॉटम को छोड़कर, मतलब इस एरिया को लूंगा मैं, ले सकता हूँ इसके फेस को, मतलब 6 फेसेस में से आपको क्या लेने हैं, 4 फेसेस ही लेने हैं। ध्यान से देखिएगा, कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट और टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ क्या होगा, ध्यान से रखिएगा एकदम ध्यान। कि इसमें क्या हो, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो सिर्फ हमारे एरिया 4 वॉल्स, 4 वॉल्स को ही लूंगा मैं, टॉप के सीलिंग्स को और फ्लोर को नहीं ऐड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2L प्लस बी इंटू एच, 2L प्लस बी इंटू एच, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया। दो चीजें पूछी जाती हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया में मैं क्या करूंगा, टॉप के अपने, और टॉप के साथ साथ मैं क्या करूंगा, बॉटम को नहीं ऐड करेंगे, टॉप और बॉटम को नहीं ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए, टॉप बॉटम को छोड़कर मैं बाकी चीजें आपको दिखा रहा हूँ कलर करके, ठीक है, कि इनको ही सिर्फ लेंगे, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ उसी को लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और रोटेट कर कर, ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया जिसको मैंने कलर कर दिया। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, मैं भी रोटेट करके दिखा देता हूँ कि किसको मैंने कलर किया। देखिए देखिए, एक हमारा टॉप का हमारा कलर नहीं है, एक हमारा बॉटम का कलर नहीं है, बाकी देखिए आप चारों तरफ से क्या है, बॉक्स कोई भी ले लीजिए, उसको चारों तरफ से कलर कर दीजिए। 4 वॉल्स को आप टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, तो टॉप और बॉटम को छोड़कर जो एरिया होता है उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। अभी हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया की तरफ। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब अब कुछ भी नहीं छोड़ना है, टॉप और बॉटम को भी ऐड कर लेना है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसको हम कह सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2L B प्लस बी एच प्लस एच आर, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अभी एक फॉर्मूला और होता है कि अगर मैं इसको बात करूं कि डायगोनल्स की बात करूं, इनके डायगोनल्स की बात करूं, तो डायगोनल एक होता है। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर, प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाता हूँ कि मुझे क्या करना है, डायगोनल बनाना है, ठीक है। मुझे अगर डायगोनल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट से अगर डायगोनल बनाना है, इस पॉइंट से,
तो मुझे क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट पार्ट जो होगा यहाँ पर कहीं कॉर्नर होगा, ठीक है। तो वो अंदर ही अंदर बनेगा डायगोनल, हमारा क्या बनेगा, डायगोनल बन जाएगा, अंदर ही अंदर डायगोनल बनेगा। ध्यान रखिएगा कि हमारे अपोजिट पार्ट्स को क्या, अभी ये तो फेसेस पे दिख रहा है ना, पर ये इनर साइड से बनेगा। अभी आपको मैं इस पे ड्रॉ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इनर साइड ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, या तो फिर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करूँगा तब बच जाएगा वहाँ पर, ठीक है। एक बार मैं ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एक बार देखता हूँ मैं इसको ट्रांसपेरेंट हो पा रहा है कि नहीं। देखिए अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि कहाँ से लूँगा, मैं इसको लूँगा यहाँ से, मैं इसको कर दिया ट्रांसपेरेंट कर दिया हूँ। तो मैं कह रहा हूँ अगर इस पॉइंट से मुझे क्या करना है, डायगोनल बनाना है, तो इस पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करते हुए यहाँ तक आएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अब ध्यान से देखिए कि कौन कौन से पॉइंट की बात कर रहा था मैं। इस पॉइंट से मिला रहा था किसको, इस पॉइंट को मिला रहा था, तो वो डायगोनल हमारा बनेगा अगर मैं अंदर अंदर कनेक्ट करूँगा। तो उसका फॉर्मूला होगा डायगोनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। चलिए इतने ही फॉर्मूले थे, यही कॉन्सेप्ट था टोटल हमारा क्या है, क्यूबॉइड का। इतने सफिशियंट है फॉर्मूले और इतना कॉन्सेप्ट आपको सफिशियंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। अभी क्या है कि ये हमारा पूरा क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट था और यही मैं बता रहा था आपके डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ से लेकर ये जाकर यहाँ पर ये जो है इस पॉइंट में आकर मिलता है, तो ये आता है आपका लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है, और ये हाइट, लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और हाइट है। इसका क्या ले लेंगे हम, रूट के अंदर स्क्वायर ले लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। कोई डाउट है किसी का? अरे आप लोग हैं ना, मैसेज करते रहा करिए, मुझे भी पता चलता रहेगा कि हाँ कम से कम आप लोगों को समझ में आ रहा है। मौन है आप लोग एकदम। आज कौन सा दिन है भाई, मंडे है, मौन व्रत ले रखे हैं क्या सभी लोग? चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। आया, अभी को आया एक मैसेज, अच्छा डाउट नहीं है, चलिए अच्छी बात है कि मैं आपको समझाने में सफल हुआ क्यूबॉइड है क्या फिर थ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखिए लिखा है इफ द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर, फेसेस की बात कर रहा है, ध्यान रखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए ध्यान रखिएगा, ये फेसेस की बात कर रहा है। एक्स वाई एंड जेड तीन फेसेस की बात कर रहा है। तो मतलब हम जैसे क्यूबॉइड बना लेते हैं, ये देखिए क्यूबॉइड बना लिया मैंने, और मैंने एक ये ऐसे क्यूबॉइड ऐसे ही तो बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि तीन एडजेसेंट फेसेस की बात कर रहा है, या तो ये फर्स्ट ले सकते हैं, एक सेकंड ये ले सकते हैं, और या तो एक थर्ड ये ले लीजिए या नीचे वाला बॉटम ले लीजिए। तो तीन एडजेसेंट फेसेस की बात कर रहा है। एडजेसेंट फेसेस में क्या होता है कि लेंथ होता है, ब्रेड्थ दोनों होता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट फेस में यहाँ पर देखिए ये लेंथ होगा, मैंने इसको लिया फर्स्ट फेस को लेंथ है, और इसके साथ साथ ये क्या है हमारा, आप में एक में कहेंगे कि ये हाइट है हमारा, ठीक है। दूसरे में कहेंगे ये लेंथ है, लेंथ के साथ हमारा क्या है, ब्रेड्थ है। यहाँ पर क्या है, हाइट था, और यहाँ पर ये लेंथ है। तो लेंथ के साथ कभी ब्रेड्थ होगा, कभी हाइट होगा, समझ में आया? कभी ब्रेड्थ के साथ हमारा क्या होगा, हाइट होगा। इतनी ही कंडीशन तो बनेंगे। तो मतलब एक्स जो है, फर्स्ट फेस जो मैंने एक्स लिया है, आप कहेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना है भाई, आप कह सकते हैं इसके अंदर हाइट और लेंथ दोनों लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एच और इंटू एल कर देता हूँ। उसी सिमिलरली वाई ले लेंगे, ये एल, एच और एल, ठीक है। अगर मैं वाई फेसिस की बात करता हूँ तो आप कहेंगे एल इंटू बी, नीचे वाला बॉटम मैंने ले लिया, एल इंटू बी हो जाएगा, बस समझ में आया? ओके। अब मैं अगर जेड फेस की बात करता हूँ तो आप कहेंगे ये वाला फेस मेरा जेड है, तो हम कह देते हैं इसको बी, और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं, मुझे क्या मिल गए, फेसेस सभी मिल गए, सभी फेसेस का एरिया मैंने निकाल लिया, ये फर्स्ट का एरिया फेस का निकाल लिया, ये सेकंड का निकाल लिया, और ये मैंने थर्ड का एरिया निकाल लिया। कोई डाउट तो नहीं है? अगर मैं तीनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आप कहेंगे एक्स वाई और जेड इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से
एल बी एच वॉल्यूम कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो मैं यहाँ पर एल बी एच का फॉर्मूला अगर निकालूंगा तो इधर से ये स्क्वायर हटकर इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, और बन क्या जाएगा, ये एक्स वाई और जेड बन जाएगा। तो ये आपका प्रूफ आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी का क्वेश्चन, इस तरीके से पूछा गया था, ऑप्शन दिए हुए थे बहुत सारे, तो इनमें से एक ऑप्शन ये था। या आप क्या किया, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि एल बी एच ये दिया हुआ है, तो हमारा क्या वॉल्यूम कैसे बनेगा। फेसेस का एरिया आपको दे दिया रहता है, तो आपको क्या करता है, क्यूबाइड का एरिया पूछ लेता है, तो आपको इस तरीके से निकाल लेंगे। देखता हूँ मैं, एक मैसेज आया है किसी का, क्या है, हाँ त्रिशा, स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड। चलिए ठीक है, समझ में आया सभी को फेसेस के बारे में, कि इसमें फेस की बात किया है। ठीक, और फेस से आपको क्यूबाइड निकालने को कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि सम ऑफ एल बी एच ऑफ अ क्यूबाइड इज 28 सेंटीमीटर, ठीक, एंड इट्स डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। फाइंड टीएसए, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो अभी आपको क्या दिया है, सम दिया है, एल बी एच का सम दे रखा है, कितना दे रखा है, एल बी और एच का सम दे रखा है आपको 28 दे रखा है, एंड इट्स डायगोनल की बात कर दिया है। डायगोनल की बात कर दिया है, तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, यही तो होता है प्लस में। ठीक है, चलिए यहाँ पर करता हूँ क्या, मुझे क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है 17। ठीक है, अगर मैं यहाँ कर दूँ क्या कि 17 ये दे रखा है, यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ इधर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 289। हमारा क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू, देखिए आंसर आ गया है, किसी न किसी का आ गया है। ठीक है, तो मुझे एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो मुझे मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला, अलजेब्रा पढ़े हुए, अलजेब्रा का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। आपको यही तो चाहिए था, हमको यही तो यहाँ पर चाहिए था, क्वेश्चन में हमको यही ना चाहिए। तो आपको क्या है, ये वैल्यू तो आपको गिवन है, मिल गया, आपने निकाल लिया यहाँ से। तो आपको क्या करेंगे, एल बी एच की वैल्यू यहाँ रख देंगे। एल बी एच का एडिशन कितना है, ये 28 है, तो 28 का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाला है 289 प्लस 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। 28 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 784 माइनस 289 कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे 289 को, तो बचेगा 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल बचेगा। आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 495 आ जाएगा हमारा इसकी वैल्यू, जो मुझे ये निकालना था। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ही तो है ये क्या है हमारा, टी एस ए ही तो है। ये देखिए स्टार्टिंग में मुझे यही तो निकालना था, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। तो आंसर कितना आएगा, 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेता हूँ भाई, 495 चलिए, अभिषेक और त्रिशा दोनों का आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारी इसकी यूनिट भी ध्यान रखना है कि यूनिट इसका क्या होना चाहिए, मीटर स्क्वायर होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, क्योंकि यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पर है, यहाँ ब्रेथ इंटू हाइट ही है, मतलब दो ही यूनिट का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच अगर कहीं होगा तभी जाकर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा, इनके यूनिट्स को भी ध्यान रखिएगा। और सरफेस एरिया जो होंगे वो सरफेस एरिया हमारे मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर या डेकामीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। तो हमको वॉल्यूम में ही सिर्फ इसके यूनिट को ध्यान रखिएगा कि यूनिट से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है, द सम ऑफ एलबीएच इतना दिया है, टोटल सरफेस एरिया आपको 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, देन फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्टिक दैट कैन बी प्लेस इनसाइड द बॉक्स। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपका क्यूबाइड रूम है, अगर मैं कहता हूँ आपके अपने कमरे में, जिस कमरे में आप बैठ के क्लास ले रहे हैं अभी, ठीक है, उस कमरे को देखिए ध्यान से। अगर मैं कहूँ कि उस कमरे के अंदर सबसे लंबी स्टिक एक रखनी है, तो आप कौन सी डायरेक्शन में रखेंगे? तो आप तो कहेंगे कि सीधे सर इसको डायगोनल रख दीजिए, अगर तो सबसे लंबी स्टिक सिर्फ डायगोनल में ही आएगा और कहीं भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि मैं अपने कमरे में, ध्यान से देखिएगा कमरे को, कि कमरे के अंदर मैं कहूँ कि सबसे लंबी स्टिक या सबसे लंबा डिस्टेंस जो है दो वर्टिसेस के बीच में कहाँ पर है, तो आप कहेंगे डायगोनल्स के बीच का जो डिस्टेंस वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कहाँ रखेंगे, स्टिक को रखना होगा तो मुझे कहाँ रखना होगा, डायगोनली रखना होगा। तो क्या करते हैं, डायगोनली उसको आप क्या करेंगे, फिक्स कर सकते हैं, तो सबसे लेंदी जो है वो चीज़ वहाँ पर आ जाएगी, ठीक। कोई डाउट तो नहीं है आपको? देखिए L प्लस 10 आ गया, ओके, बहुत फास्ट चल रहा है भाई। चलिए एक का आंसर भी आ गया, एल बी प्लस एच आपको दिख रहा है, कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। आपको डायगोनल की वैल्यू निकालना है, रूट के अंदर क्या निकालना है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। वेरी गुड, आप लोग आंसर पे आंसर आना शुरू हो गया भाई। चलिए कॉन्सेप्ट मतलब समझ में आ गया, मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ गई। मुझे इसी की तो वैल्यू निकालनी है, इस डायगोनल की। आपको एलबीएच की वैल्यू दे रखा है, 14 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। टोटल सरफेस एरिया जो होता है आपको दिया हुआ है, दिया ये क्या है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। जिसको नहीं समझ में आया उसको देख लें कैसे सॉल्व होगा। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू 96 दे रखा है, यहाँ से 2LB प्लस BH प्लस HL आपको ये मिल गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने फॉर्मूले पर आप रख देंगे। कौन से फॉर्मूले पे, A प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, मतलब L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। आपको देखिए 2LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू आपको क्या दिया है, 96 दिया है, तो आप यहाँ पर 96 पुट कर दीजिए। हमको इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और ये प्लस एच स्क्वायर। आपको LBH की वैल्यू दे रखा है प्लस की, कितना है, 14 है। अगर मैं इस 14 का स्क्वायर यहाँ पर रखकर 14 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 196 हो जाएगा। 96 लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 100, जो किसकी है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किसकी हो जाएगी, एच स्क्वायर की। अगर मैं इसके अंदर रूट ले लूँगा यहाँ से, तो दोनों बोथ साइड में रूट ले लेते हैं, तो आपको क्या दिखेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू रूट ले लेंगे, तो ये डायगोनल जो है हमारा, जो यहाँ पर जो 100 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। डायगोनल सिर्फ निकालना है, तो डायगोनल हमारा सेंटीमीटर में होना चाहिए। यूनिट्स को ध्यान देंगे। कोई डाउट है इसके अंदर? देखिए सभी का तो आ गया, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? सारे एसएससी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये एसएससी के ही क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ, ये एसएससी के ही क्वेश्चन हैं। कॉन्सेप्ट आपको अभी एग्जाम में देखेंगे, क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करूंगा तो उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, फिर से कह रहा है दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, जिसका आपको डायमेंशन दिया, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है। तो आपको दिख गया कि लॉन्गेस्ट पोल, जैसे ही आपको लॉन्गेस्ट पोल दिखे, ठीक है, इन अ रूम, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा डायगोनल का फॉर्मूला लगा देंगे, डायगोनल इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या एल कितना है हमारा 30 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 24 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 18 का स्क्वायर। देखिए क्या हो सकता है, 30 का स्क्वायर आप कर देंगे 900 प्लस 24 का स्क्वायर 576 प्लस 18 का स्क्वायर 324। आप सभी को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाना है, 1800 हो जाएगा। और 1800 को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 30√2 सेंटीमीटर, जो है हमारा डायगोनल हो जाएगा। 30√2 सेंटीमीटर हमारा डायगोनल हो जाएगा। ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एसएससी का रिसेंट में ही पूछा था इस क्वेश्चन को। देखिए 10 मिनट्स के बाद ये लिंक डीएक्टिवेट होगा, तो फिर सेम लिंक से आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
कोई डाउट है किसी को? चलिए 30√2, 30√2 आ गया आंसर। बाकी सभी को आया? कौन कौन अवेलेबल है रूम के अंदर अभी देखता हूँ। प्रवीण, अभिषेक, प्रियांशु, त्रिषा, आप सभी को समझ में आया आंसर? कैसे आया 30√2? त्रिषा का आंसर आ गया, प्रियांशु को आ गया, अभिषेक क्या आ गया, प्रवीण। एनी डाउट? देखिए 3D की फर्स्ट क्लास है, अगर फर्स्ट क्लास मेरे ख्याल से प्रवीण ने ज्वाइन किया है तो 3D की फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास एकदम बेसिक से ही चल रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। ओके प्रवीण, अगर आंसर आ गया तो रिप्लाई भी किया कीजिए, सभी लोग रिप्लाई कीजिए तो मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2017 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा एकदम। क्या कह रहा है कि क्यूबाइड जो है साइज दिया है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा है सेंटीमीटर। इट्स कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 3 कट्स। देखिए 3 कट ही लगाने हैं, ऐसे लगाने 3 कट कि ये क्यूबाइड जो है 3 ऐसे इक्वल पार्ट्स में क्या है, सेम वाले सेम डायमेंशन के पार्ट्स में कट जाए। 3 आइडेंटिकल पार्ट्स में, 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में कट जाए। कितने कट से? 3 कट से। तो आपको एक तो सबसे पहले की ये चीज कि ये 3 कट लगाएंगे कैसे, ये 3 कट लगाया कैसे जाए, ठीक है। तो इसको समझिए, मुझे लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है और हाइट दिया है, ठीक है। मुझे कट लगाना है इसमें, ऐसा 3 कट ही सिर्फ लगाना है कि 8 आइडेंटिकल पार्ट क्रिएट हो जाए। तो जैसे मैं कहता हूं कि पहला कट आप यहाँ ऊपर ऊपर देखिए, फेस पे देखिए कि यहाँ पर ऊपर वाले फेस से मैंने पहला कट यहाँ पे लगा दिया, जैसे ही हाफ हो जाएगा। दूसरा कट मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर आपने क्या किया, यहाँ से इससे दूसरा कट आपने यहाँ से लगा दिया, और ये कट जो है नीचे तक जाएगा, ऐसे जाएगा। सेकंड कट हो गया। थर्ड कट क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। मैं इसको और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ नीचे तक, ठीक। अब थर्ड कट देखिए कहाँ लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे। देखिए ऐसे तो अगर मैं दिखाऊंगा तो 1 2 3 एंड 4 पार्ट में अभी तक आपको दिख रहा है कि डिवाइड हो गया। अगर मैंने ये 4 कट लगाए, 2 कट लगाए, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होकर दिख रहा है, पर आपको चाहिए कितना, 8 पार्ट में चाहिए। तो आप क्या कीजिए, जस्ट बीच से इसके एक और कट लगा दीजिए, ठीक है। तो बीच से मैंने एक कट और लगा दिया। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर से कि 1 2 3 4 ये अपर फेस पर है, नीचे वाले फेस पर भी ऐसे ही सिमिलरली क्या होंगे, 1 2 3 4 आपको क्या दिखेंगे, क्यूबाइड फॉर्म होते दिखेंगे। आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए कि पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेरा कितना दिया हुआ था, आप कहेंगे 50 40 और ये 30 दिया हुआ था। अगर मैंने इसको लेंथ को देखिए, आपको ये लेंथ था, ये 50 सेंटीमीटर था, अब मैंने इसको कट कर दिया है, तो जस्ट हाफ से एकदम 20 से कट किया है, तो ये लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर नहीं हो गया होगा। जब क्यूबाइड जो फॉर्म हुआ होगा तो ईच लेंथ जो क्यूबाइड फॉर्म हुआ उसका लेंथ कितना, 25 सेंटीमीटर होगा। तो ये लेंथ जो है हमारा क्या होगा, जस्ट हाफ होकर 25 सेंटीमीटर हो गया होगा। सिमिलरली जो है ब्रेथ हमारा जो आपको ये दिख रहा है टोटल, ये टोटल 40 था ब्रेथ, तो ये 20 में क्या हो गया होगा, डिवाइड हो गया होगा। या हाइट को कह लीजिए, या ब्रेथ इसको ले लिया है मैंने, या मैंने इसको ले, आप इसको हाइट ही मान लीजिए, ठीक है। आप इसको कह दीजिए हाइट मान लेते हैं, तो मैं कहता हूँ ये 15 और 15 में डिवाइड हो गया होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया होगा, 15 और 15 में डिवाइड हो गया होगा, जस्ट हाफ हो गया है ना। सिमिलरली क्या ब्रेथ भी क्या हो गया होगा, हमारा जो ये ब्रेथ आपको दिख रहा है ये 20 में डिवाइड हो गया होगा। कोई डाउट है? तो ब्रेथ भी कितना हो गया होगा, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो आपको नया जो आपको दिख रहा है 8 आइडेंटिकल पार्ट जो क्यूबाइड बने हैं, उसका लेंथ पार्ट, लेंथ, ब्रेथ और क्या दिख गया है, हाइट दिख गया। आपको कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कौन से वाले का 8 पार्ट जो निकला है। तो पहले क्या कीजिए, एक का आप टोटल सरफेस निकाल लीजिए, किसी एक क्यूबाइड को पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसका आप क्या करिए, टोटल सरफेस एरिया निकाल कर आप क्या कीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं इस वाले किसी एक क्यूबाइड को ऊपर निकाल लिया और उसका मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ एक, तो क्या हो जाएगा, एक का पहले निकाल के देखता हूँ। तो ये हो जाएगा 2, फॉर्मूला होता है एल बी, एल बी मतलब हमारा हो जाएगा 25 इंटू 20 हो जाएगा, तो मतलब 500 प्लस बी एच
मतलब 20 इंटू 30 करें 15 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस, अब क्या है एच एल मतलब 15 इंटू 25 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो मैंने किसी एक फेस का निकाला, एक क्यूबाइड का निकाला टोटल सरफेस एरिया। आपको ऐसे कितने निकालना है 8 का, तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल हमारा 8 इंटू ब्रैकेट्स के अंदर जो अब सभी को ऐड कर देंगे 5 3 800 800 3 11 1175, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1175। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18,800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 आइडेंटिकल पार्ट का। क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया। 18,800 क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था कि इसको 3 कट ही लगाने थे, ऐसे कॉन्सेप्ट था कि 3 कट ही लगाइए कि 8 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कॉन्सेप्ट यही था कि आपको क्या करिए, मिडिल पार्ट से एक टॉप से कीजिए, 2 कट लगा दीजिए और एक यहाँ पर इसके फेस से मिडिल से कर दीजिए, तो आपको 8 आइडेंटिकल जो है क्यूबाइड फॉर्म होते दिखेंगे। एक का टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए, आप क्या करना 8 पार्ट का निकालना, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देयर इज अ बॉक्स ऑफ क्यूबाइड, द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर पूछेगा। हाँ ठीक है, चलिए प्रवीण, त्रिशा एंड अभिषेक, एंड व्हाट अबाउट आद्या इज नॉट देयर? ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ क्यूबाइड, द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ बॉक्स कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट साइड दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर। तो मैं कर लेता हूँ ये लेंथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। अगर मैं सबसे लॉन्गेस्ट साइड को अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ हो गया। ठीक, और क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट साइड को मैं मान लेता हूँ कि हाइट उसके किसी भी बॉक्स की क्या है कम है, कितनी है 20 सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट है। अब ये ब्रेड्थ हमको पता करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। मुझे पहले ये ब्रेड्थ पता करना है, नहीं दिया हुआ है, उसके बाद में बोल रहा है कि कौन सा जो है वॉल्यूम वॉल्यूम का बॉक्स का वॉल्यूम हो सकता है। ऑप्शंस देख लीजिए पहले कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आपके सामने है 12,000, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 18,000, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 36,000, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 42,000। ठीक है, ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है। क्या है 2017 मेंस का क्वेश्चन। ये प्रियांशु का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? डेली आपका शायद कनेक्शन में प्रॉब्लम है, इस वजह से ज्वाइन नहीं हो पाता है, बार बार आप आउट हो जाते हैं ग्रुप से। ठीक है, चलिए देखिए इसको क्या है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, लेंथ दिख गया, ब्रेड्थ दिख गया, हाइट दिख गया, मुझे ब्रेड्थ पता करना है। ब्रेड्थ के साथ साथ पूछ रहा है कि ब्रेड्थ पता कर ये बताइए कि पॉसिबिलिटी है कि कौन सा हमारा क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेंथ दिया है, ब्रेड्थ जब भी होगा लेंथ से, ब्रेड्थ जब भी होगा क्या होगा, लेंथ से छोटा होगा। क्या होगा, लेंथ से छोटा होगा। इस ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं कि ब्रेड्थ जो है हमारा क्यूबाइड में लेंथ से छोटा होगा, और ये क्या है, हाइट से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए कि ये जो ब्रेड्थ है हमारा लेंथ से छोटा होना चाहिए और हाइट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ब्रेड्थ की वैल्यू ऐसी चाहिए कि ये 40 से कम होना चाहिए और 20 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन ले लेते हैं हम पहले, ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्या होगा 12,000 अगर ले लेता हूं मैं वॉल्यूम को, देखिए एक आंसर आना क्या हो गया, मैसेज आया 45/2 प्रवीण कुमार, वेरी गुड। तो जैसे मैं कहता हूँ कि 12,000 अगर मैंने वॉल्यूम ले लिया, तो वॉल्यूम को क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ कितना है 20 है,